फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी भाई कहीं चल पाइएगा, अपना प्रगति के राह खुद से बनाने में आप समर्थ हो पाइएगा। ये सब हमारा समाज को ख्याल करने के लिए हमारे समाज के लोग यहाँ इस तरह से एक मंच के पीछे बैठे हुए हैं। एक चीज में हम लोग को सबसे ज्यादा जो कमजोर किया गया वो है राजनीति, और राजनीति का आरक्षण। ये दो चीज हम लोग अगर दिमाग में बैठा करके काम करें कि हम इस चीज से भी यदि मजबूत हो जाए, एक हो जाए, तो सचमुच में दूसरे स्थान पर हमारे रहने वाले अवधेश बाबू प्रथम स्थान पर चले जाएंगे। मैंने ये सीट हम लोग जीत सकते हैं, थोड़ी मेहनत की जरूरत है। बहुत सारा देखे हैं सर, कनिष्ठ से संस्था खड़ा हो रहा है, उसकी कहानी भी पढ़ रहे हैं। सीपी ठाकुर से लेके बड़े बड़े लोग उस संस्था का लाभ उठाए, उस संस्था से लाभ लिए, लेकिन अपना सहयोग नहीं। ये इतिहास गवाह। अभी भी बहुत सारे संस्था खड़ा हुआ, लेकिन कुछ तो समाज से सहयोग नहीं मिल सका और कुछ खड़ा होने के बाद भटक जाते हैं। इन लोगों ने हमें बताया कि एक ऐसा हम लोग संगठन बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना संगठन है, उसमें आप जुड़िए, आपका कंसेंट है। हमने कहा काम क्या है जोड़ने का, तो कुछ सामाजिक काम करना, निश्चित जोड़िए। यदि कोई सामाजिक काम हो और हमारी उसमें सहभागिता हो सकती है तो निश्चित तौर पर हम साथ रहेंगे। और संयोग से जुड़ा, 18 में ये प्रक्रिया शुरू हुई, 19 तक के लोग जुड़ते गए और 19 के बाद कोरोना आ गया, 2 साल शिथिलता रहे। जैसे ही कोरोना 21 में समाप्त हुआ, लोग सक्रिय हुए और इसका निर्माण हुआ और गया, पटना, दिल्ली और विभिन्न जगहों पर इसी बैनर के नीचे ये बैठकें भी हो रही है और एक सेवा का भी काम हुआ गया और सिंगल सेवा का काम हुआ। संजय भाई रात दिन करके उन्होंने वहाँ उसका सेवा दिया। खाता खुलवाया गया स्टेट बैंक में और उस खाते में 100 रुपया आप ट्रांसफर करके इसका मेंबरशिप हासिल करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं आमंत्रण भी उसके लिए कर रहा हूँ। वो खाता मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालता। तो हमारे परिवार की संख्या मैं चाहता हूँ 1 साल के अंदर में 1 लाख से कम नहीं, और 1 लाख में 100 जोड़ लीजिए और आप राशि कैलकुलेट आप कीजिएगा। मैंने छोटी सी भेंट से क्या शक्ति बनती है वो आपको कैलकुलेशन से आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि परिवार पर भी आएंगे कैसे चलता है। पहले पुल की बात है, तो पुल में अभी जो बिहार सरकार बनी हुई है, वो बिहार सरकार का 2 चुनाव मैंने लड़ाया, फरवरी 2005 और नवंबर 2005। वो दोनों चुनाव हमारे पुल के पैसे से लड़ा। किंग महेंद्र जी जिस धरती पर नहीं है, वो दोनों चुनावों में किंग महेंद्र जी के यहाँ से पैसा लाने वाला मैं व्यक्ति है, और दोनों चुनाव पाई नीतीश कुमार के पार्टी को उन्होंने दिया और वो चुनाव लड़ी गई। और उसके बाद से हर महीने वो 1 करोड़ रुपया यानी 9,09,999 रुपया उसके खाते में जमा करते थे, और उसके अलावा जो पैसे की आवश्यकता होती थी, जहां जरूरत पड़ती थी, उसके बाद सारा चुनाव लड़ाना कसरे उनको जाता। तो इस प्रकार से कुल में ये क्षमता है, ये ताकत है कि वो सरकार बनाती है और सरकार बिगाड़ती भी है। उसके पहले हमारे कुल के लोगों ने, इन्होंने बताया महेश भाई ने कि 90 के दशक में कोरोना उत्पन्न हो गया बिहार में, और वो कोरोना ऐसा वायरस बन करके घुसा कि लोगों को हिला करके रख दिया। लेकिन समाज ने इतने बड़े बड़े इंजेक्शन बनाए और उसको चुनकर में ठोका कि सत्ता से मजबूरन 15 साल के अंदर भागना। तो ये समाज की शक्ति है, समाज की ताकत है, जिसको हमने कभी कभी पहचाना, और जब पहचाना तो उससे हमारी अंजाम हमारी प्राप्त हुई। इसलिए समाज की शक्ति को पहचानना। अब रह गया परिवार। आप सबके मन में संशय होता है, ये इतना बड़ा समाज को एकत्रित करके, इतने परिवार को एक साथ ला करके, क्योंकि समाज तो तब बन जाता है जब सारे परिवार के लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो बिखरा हुआ समाज को एक साथ कैसे हम लोग ला सकते हैं, ये सबके मन में संशय होता है। यहाँ बैठे हैं, सोचते हैं आज आया है, चुनाव लड़ेगा, फिर इसके बाद अपना पतला गली पकड़ेगा, निकलेगा और बैठ करके विधानसभा या विधान परिषद में अपना एसी का हवा खाते रहेगा। तो इन सारी चीजों का संशय होना बाजाबता जायज है। लेकिन आपको एक टेलर खाली हमने बताया कि समाज में क्या शक्ति है, और परिवार
से समाज कैसे निर्माण हो सकता है, इसके तरफ हम लोग लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास शुरू किया। वो कैसे होगा? एक परिवार को चलाने में बहुत छोटा सा मैकेनिज्म की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकताएं सारी चीजों की पड़ती है। मैकेनिज्म क्या है? उसको आवश्यकता है स्वास्थ्य का, उसको आवश्यकता है शिक्षा का, उसको आवश्यकता है भोजन का, उसको आवश्यकता है आवास का। ये सारी चीजें उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन वो क्या मनोनुकूल पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? यदि हो रहा है तो एक व्यक्ति का परिवार कैसे चल रहा है? यदि चल रहा है तो कौन कौन सा मैकेनिज्म लगा हुआ है? क्या सिस्टम है कि हमारे समाज में एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा और एक व्यक्ति पीछे हट रहा? तो ये सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद आप भी महसूस करने लगेंगे कि आप भी समाज को, परिवार को समाज में कैसे बदल सकते और समृद्ध समाज में कैसे बदल सकते। तो इस मैकेनिज्म पर यदि हम लोग काम करना शुरू किया है तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि मंजिल बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द ही मंजिल मिलने का आसार है। और हमारी समाज इतनी ताकतवर है कि जब सरकार बना सकती है और दो सरकार दो चुनाव एक साथ लड़ा सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं उस काम को कर सकते हैं जबकि हमारे समाज में लोग बैठे हैं। तो इसलिए एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे कहने का क्या तात्पर्य है? ये सरकार, इसको हम लोगों ने बहुत शिद्दत से एक वैसे सरकार को उखाड़ कर फेंका, केवल वोटों के बल पर नहीं, खून का बलिदान, अपने परिजनों का बलिदान और सारा सुख त्याग करके हमारे महेश भाई जैसे लोग, सैकड़ों लोग रात दिन जंगल में बिताए, घर से बाहर रहे, पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से। उनके लोगों की हत्याएं भी हुई, गर्दन भी रेत करके काटा गया। यदि आमने सामने की लड़ाई में गोली चल करके हत्या हो जाती तो उतनी तकलीफ नहीं थी। पीछे वहां बांध करके, गला काट करके और उनकी हत्याएं की गई, दहशत फैलाने के लिए, ये बताने के लिए कि सबका हाल यही करते हैं। लेकिन आज वैसा सोचने वाले का हश्र क्या है आप जानते हैं। सरकार उनकी बनी है जरूर, लेकिन उनमें ताकत और हिम्मत नहीं है कि उस सरकार का गुमान को रोड पर दिखा, एक पटाखा फोड़ करके नहीं दिखाएं। ये केवल और केवल आपका डर और आपका व्यवस्था और आपका सिस्टम है जिसके चलते रोड पर इतना बड़ा चीज प्राप्त होने के बावजूद भी पटाखा नहीं फूटा। तो मैं किसी को डराना नहीं चाहता, मैं किसी को ये संदेश नहीं देना चाहता हूं कि हमारी शक्ति किसी नेगेटिव सिस्टम को खड़ा करने के लिए है। बस एक ही संदेश है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को हमने पहले से आजादी के पूर्व से भी पाला। जब जब अकाल पड़ी, जब जब सारा कुछ हुआ था, राजतंत्र ने कुछ नहीं किया, या किसने? तो किसानों ने किया। मजदूरों का रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान, इज्जत, पढ़ाई लिखाई, परिवार जो भी आज तक जीवित रहा किसानों के साथ, वो किसानों ने किया। आजादी के बाद भी 70 के दशक तक याद कीजिए, 67 में अकाल पड़ी थी, 64 में, उस समय सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। इसने किया, किसानों ने उनको जीवित रखा। तो वो सारी चीज, और आज सरकार किसानों से और हम जैसे लोगों से पैसा ले करके और वाहवाही लूट रही है कि ये हम मुफ्त का भोजन दे रहे हैं, तो मुफ्त का राशन दे रहे हैं, तो मुफ्त का सारा चीज कर रहे हैं। और विभेद कितना खड़ा कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन किसको मिल रहा है? तो बार बार उसी को रिजर्वेशन मिल रहा है जिसको नहीं चाहिए। हमारा मजदूर जो मेरे साथ काम करता है उसके बेटा को रिजर्वेशन कब मिलेगा और कौन देगा? इस विभेद को कौन दूर करेगा? गुड गवर्नेंस की सरकार 15 साल बिहार में होगी। एक जिला स्कूल में जिला स्कूल का पिन का बेटा नहीं पढ़ता, वहां कलेक्टर का बेटा कब पढ़ेगा? नागरिक में कब तक पढ़ेगा? डीएवी में कब तक पढ़ेगा? तो इसलिए सरकार से भी आंख में आंख मिला करके बात करने का वक्त आया है। और हमारी संख्या 5 और 10% नहीं है बिहार में। हमारी संख्या दलित, कुचले, पिछड़े, इनको कभी रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, वो भी हमारे साथ। उनको केवल साथ लेने की जरूरत है, उनको इस बात का एहसास कराने की जरूरत है। आज जो माहौल चल रहा है चुनाव का, ग्रहण लगा हुआ है इस पर। पिछले 1998 में हम लोगों ने इस जगह को छोड़ा, और छोड़ा कैसे? नादानी में छोड़ा। रटते रहे कि हम लोगों को वोट बनानी है, वोट बनानी है, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा बना कि वोट नहीं बना। तो नहीं बना तो आसमान में फेंका हुआ थूक मेरे माथे पर आप देखिए। नतीजा, आज हम उस थूक को साफ करने में सक्षम नहीं हो पाए। आज तक बैठ करके आपस में चर्चा, और इस काम को चर्चा नहीं करना चाहिए था, यहाँ से आगे बढ़ने का चर्चा होना चाहिए था।
हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर हमको आगे बढ़ने का जरूरत था। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।